बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको लिवर लंग सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो मेन सिस्टम है किडनी। यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो मेन यूरिनेशन के लिए प्रोसेस होता है वो है जी किडनी। किडनी प्रोसेस कर रही होती है और किडनी के अंदर स्मॉल फंक्शनल यूनिट होते हैं जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो मेन फंक्शन परफॉर्म करने वाले नेफ्रॉन है। किडनी जो है वो एक्ट कर रही होती है एज अ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी जो नेफ्रॉन है वो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्टेज को सेपरेट करेंगे, फिल्टर करेंगे, और किडनी जो है उन तमाम वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्पफुल साबित होती है। तो आज हमने उसी को डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम है, पेयर ऑफ किडनीज मौजूद होती हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर पेयर ऑफ किडनीज मौजूद होती हैं और उन किडनीज के अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मौजूद होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। अब क्वेश्चन ये है कि इनको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा? क्योंकि एक किडनी के अंदर अगर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हैं, इसका मतलब ये है कि किडनी का जो मेन स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं वो नेफ्रॉन्स हैं, क्योंकि मिलियंस के अमाउंट में मौजूद हैं तो नेफ्रॉन है। उसी तरह फंक्शनल की जब आप बात करते हैं तो आपको बताया कि ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्टेज को मेन जो सेपरेट करती हैं या फिल्टर करती हैं वो नेफ्रॉन फिल्टर करते हैं। तो मेन फंक्शन कौन सा अंजाम दे रहा है, वो नेफ्रॉन कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि नेफ्रॉन जो हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं किसके, किडनी के। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि नेफ्रॉन में ब्लड जब आता है वो किसके थ्रू आता है, नेफ्रॉन में ब्लड जिसके अंदर वेस्टेज वगैरह भी मौजूद होती हैं वो आते हैं रीनल आर्टरीज के थ्रू। उसके बाद आफ्टर फिल्ट्रेशन जो क्लियर ब्लड होता है, जो साफ ब्लड होता है, वो रीनल वेन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। बात क्या बताइए आपको कि नेफ्रॉन में दो एंट्रीज होती हैं, रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आएगा और रीनल वेन के थ्रू ब्लड जो है वो बॉडी के अदर पार्ट्स तक जो है वो पहुंच जाता है। यानी रीनल आर्टरीज के थ्रू ब्लड आएगा नेफ्रॉन में और रीनल वेन के थ्रू जो है वो, यानी आफ्टर फिल्ट्रेशन जो ब्लड है वो बॉडी के अदर पार्ट्स तक जो है वो चला जाता है। तो यही बात लिखी हुई है, नेफ्रॉन हैव एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई विया रीनल आर्टरीज विच लीव ईच किडनी विया रीनल वेन। रीनल वेन के थ्रू आफ्टर फिल्ट्रेशन ब्लड जाएगा और रीनल आर्टरी के थ्रू इंटर होगा। उसके बाद फंक्शन ऑफ किडनी आपको मालूम है, क्लीनिंग ऑफ वेस्ट है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं वेट ऑफ किडनी की, तो किडनी का वेट टोटल बॉडी के वेट के 1% होता है। किडनी का वेट टोटल बॉडी के वेट के 1%। अगर एक बॉडी है उसका वेट अगर 100 kg है तो किडनी का वेट ओनली 1 kg होगा। अब होना तो ये चाहिए था, अगर 1% वेट है तो इसको जो ब्लड सप्लाई मिले वो भी 1% मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता। किडनी को जो ब्लड सप्लाई मिलती है पर कार्डियक, यानी हर कार्डियक बीट के बाद जो किडनी को ब्लड सप्लाई मिलती है वो 20% ब्लड सप्लाई मिलती है। यानी एक कार्डियक बीट के बाद किडनी को 20% ब्लड सप्लाई मिल रही होती है। अब ये इतना ब्लड क्यों आ रहा है? क्योंकि ब्लड ने क्लियर होना है, वेसिस ने क्लियर होना है। तो ये इसके इंट्रोडक्शनरी पॉइंट हैं कि पेयर ऑफ किडनीज मौजूद होते हैं जिनके अंदर मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट जिनको नेफ्रॉन कहते हैं वो मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन में ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू आता है और किडनी को लीव करता है रीनल वेन के थ्रू। उसके बाद फंक्शन किडनी का क्या है, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट। इसका अंदाजा यहाँ से लगाया जाता है कि 1% बॉडी का, टोटल बॉडी के वेट का किडनी का वेट होता है, लेकिन उसको जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो 20% मिलती है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फंक्शन किस तरह परफॉर्म करती है किडनी, जो है वो फंक्शन किस तरह परफॉर्म करती है। अब सबसे पहले जो है वो ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू आता है नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन ट्यूबुलर सिस्टम होता है, उस ट्यूबुलर सिस्टम के थ्रू जो है वो डिफरेंट प्रोसेस हमने देखने हैं। अगर नेफ्रॉन को में जाके किस तरह फिल्ट्रेशन होती है, तो ब्लड ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है। फिल्टर ब्लड रीनल वेन के थ्रू बाहर निकल जाता है। बाकी जो वेस्टेज हैं वो ट्यूबुलर सिस्टम होने के बाद नेफ्रॉन का आखिरी स्ट्रक्चर होता है कलेक्टिंग ट्यूब्स। कलेक्टिंग ट्यूब ये हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ना है। उन कलेक्टिंग ट्यूब से जो तमाम वेस्टेज हैं वो आती हैं सबसे पहले किडनी के ये इस पोर्शन के अंदर। ये जो हॉलो स्पेस आपको नजर आ रही है इसको कहा जाता है पेल्विस। तो नेफ्रॉन में या ट्यूबुलर सिस्टम के बाद जो वेस्टेज हैं वो कहाँ आती हैं, सबसे पहले इस पेल्विस के अंदर आती है। पेल्विस के बाद ये ट्यूब लाइक आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये ट्यूब नजर आ रही है, ये होती है यूरिटर। तो किडनी से यूरिटर के थ्रू जो वेस्टेज हैं वो आती हैं कहाँ, ये इस ब्लैडर के अंदर। बात क्या बताइए, सबसे पहले वेस्टेज कहाँ आएंगी, पेल्विस में।
पेल्विस से यूरिटर, यूरिटर से कहाँ आएंगी, ब्लैडर में। अब ब्लैडर और यूरिटर के दरमियान जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को कहा जाता है यूरिटल ओरिफिस। क्या होता है ये बात, लाइक ये ब्लैडर है, ब्लैडर और यूरिटर, ये इनके दरमियान ये यहाँ क्या होती है, ओपनिंग होती है जिसके थ्रू ब्लैडर में आता है। इस ओपनिंग को क्या कहा जाता है, यूरिटल ओरिफिस। उसके बाद ब्लैडर, ब्लैडर से यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के बाद जो है वो वेस्टेज जो है वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाती है। यूरिथ्रा भी मेल और फीमेल में लाइकर होता है। यूरिथ्रा एम्पेटाइज ओपन हो रहा होता है फीमेल में थ्रू वेजिना, और जब मेल की बात करते हैं तो मेल में जो है वो थ्रू पेनिस जो है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो बात क्या बताइए आपको कि सबसे पहले जो किडनी है उसमें स्ट्रक्चर जो है वो पेल्विस है, उसके बाद यूरिटर है, उसके बाद ब्लैडर है, उसके बाद यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा के बाद जो है फीमेल की बात करें तो वेजिना, और अगर मेल की बात करें तो इसके अंदर क्या चीज आती है, इसके अंदर पेनिस आ जाता है। तो इनको आप डिटेल के तरह देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या था जी, पेल्विस। पेल्विस में क्या है, फॉलोइंग फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फर्दर प्रोसेसिंग थ्रू टिब्यूलर सिस्टम। टिब्यूलर सिस्टम बेटा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है। तो टिब्यूलर सिस्टम में जो यूरिन जो वेस्ट वगैरह प्रोड्यूस होती हैं वो कहाँ आती हैं, सेंट्रल केविटी में, और किडनी की, और वो सेंट्रल केविटी क्या है, पेल्विस है। ये सेंट्रल केविटी है किडनी की जिसको हम क्या कहते हैं, पेल्विस। पेल्विस के बाद आपको बताया यूरिटर होता है। यूरिन जो है, यानी जो वेस्ट वगैरह सारे यूरिन की फॉर्म में आई हुई है। यूरिन जो है वो किडनी को लीव करता है किसके थ्रू, एक यूरिटर डक्ट, एक डक्ट होती है जिसको क्या कहा जाता है, यूरिटर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर बताया था कि ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिटर ऑफ बोथ द किडनी। ठीक है, ये जो यानी इस किडनी का यूरिटर और इस किडनी का यूरिटर जो है वो कनेक्ट होता है ब्लैडर से, और दोनों किडनी का जो यूरिन है वो ब्लैडर के अंदर आ जाता है। ठीक है, यूरिटर ऑफ बोथ द किडनी ड्रेन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरिटल ओरिफिस। ये आपको बताया, ये यहाँ यूरिन है। तो यूरिन जो दोनों किडनी का है वो किसके अंदर आता है, ब्लैडर के अंदर। किसके थ्रू, ये स्मॉल होल होता है यहाँ जिसको यूरिटल ओरिफिस कहा जाता है। उसके बाद यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा जो है वो, ये लास्ट पार्ट इसका यूरिथ्रा है। यूरिन जो है वो लीव करेगा किसके थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू। और मैंने आपको बताया कि यूरिथ्रा लाई कर रहा होता है फीमेल्स के अंदर जो है वजीना के थ्रू, और जब मेल्स की बात करते हैं तो पेनिस के थ्रू लाई कर रहा होता है। ठीक है, लास्ट इनके स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू जो है वो यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद ये स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, ये कहाँ अटैच होते हैं, ये देखें, ये ब्लैडर है, ये यूरिथ्रा, इनके जंक्शन पे, ये इस जगह पे, इनके जंक्शन पे जो है वो क्या चीज मौजूद होती है, स्फिंक्टर मसल होते हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं यूरिन को किसके अंदर, ब्लैडर के अंदर। लाइक जब ब्लैडर फिल हो जाता है तो आफ्टर फिलिंग जो है वो ये जो स्फिंक्टर मसल्स हैं ये पैगाम पहुंचाते हैं ब्रेन को, और ब्रेन जो है वो आगे रिस्पॉन्स शो कर रहा होता है या रिस्पॉन्स भेजता है यूरिथ्रा को या आगे जो स्ट्रक्चर होते हैं, और इसके बाद जो है वो यूरिनेशन जो है वो हो जाती है। लाइक स्फिंक्टर मसल जो है वो ब्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं और कंट्रोल कर रहे होते हैं यूरिन को किसके अंदर, ब्लैडर के अंदर। तो ये इसके मेन स्ट्रक्चर थे, और यही हमारा आज का टॉपिक था। इसके अंदर मेन सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में हमने कहा कि किडनी, पेयर ऑफ किडनीज मौजूद होते हैं। पेयर ऑफ किडनीज के अंदर जो है वो मिलियंस के अमाउंट में नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। उसके बाद फिर हमने कहा कि टोटल वेट जो किडनी का 1% ऑफ द बॉडी है, लेकिन पर कार्डियक बीट जो है इसको 20% ब्लड मिलता है, लाइक जो वेस्टेज को क्लियर करने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसके मेन स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो टिब्यूलर सिस्टम या नेफ्रॉन के बाद सबसे पहले जो आता है वो सेंट्रल केविटी में आता है। सेंट्रल केविटी जो है वो पेल्विस है। उसके बाद पेल्विस से यूरिन जो है वो यूरिटर के थ्रू ब्लैडर में, और ब्लैडर और यूरिटर के दरमियान जो होल होता है उसको यूरिटल ओरिफिस कहते हैं। ब्लैडर से यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के थ्रू जो है यूरिथ्रा के बाद जो है वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाता है, और इसको कंट्रोल कौन करता है, वो आपको बताया, स्फिंक्टर मसल कंट्रोल करते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक था यूरिनरी सिस्टम के अंदर किडनी।